अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। आप जानते हैं बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स हर फील्ड में काम आती हैं और आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और फ्रेजेस बताएंगे जो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और साथ में एक्सप्लोर करते हैं कैसे हम अपनी कम्युनिकेशंस को एलिवेट कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला फ्रेज है किसके कहने पर। एट हुज behest। एट हुज behest। किसकी इजाजत से। किसकी इजाजत से। विद हुज परमिशन। विद हुज परमिशन। किसकी मर्जी से। किसकी मर्जी से। बाय हुज चॉइस। मर्जी को इंग्लिश में चॉइस कहते हैं, चुनने को। बाय हुज चॉइस। बगैर इजाजत। बगैर इजाजत। विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन। इजाजत लेने को परमिशन कहते हैं इंग्लिश में। किससे पूछकर। किससे पूछकर। बाय आस्किंग whom। किससे पूछकर। बाय आस्किंग whom। किसके साथ। किसके साथ। विद whom। जब हम किसी और की बात कर रहे होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता उसको हम whom कहते हैं। विद whom। किसके बगैर। किसके बगैर। विदाउट whom। किसके बगैर। विदाउट whom। किसके बारे में। किसके बारे में। अबाउट whom। किसके बारे में। अबाउट whom। किसके खिलाफ। किसके खिलाफ। अगेंस्ट whom। खिलाफ को इंग्लिश में अगेंस्ट कहते हैं। अगेंस्ट whom। किसके पास। किसके पास। टू whom। किसके पास। टू whom। एक लड़का हो सकता है। एक लड़का हो सकता है। There can be a boy। There can be a boy। एक वजह हो सकती है। एक वजह हो सकती है। There can be a reason। There can be a reason। एक गाड़ी होनी चाहिए। एक गाड़ी होनी चाहिए। There should be a car। There should be a car। कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। There should be something। There should be something। एक लड़का होगा। एक लड़का होगा। There will be a boy। There will be a boy। एक लड़की होगी। एक लड़की होगी। There will be a girl। There will be a girl। कुछ है। कुछ है। There is something। कुछ है। There is something। कुछ था। कुछ था। There was something।
There was something. कुछ होगा. कुछ होगा. There will be something. There will be something. कुछ होता. कुछ होता. There would be something. कुछ होता. There would be something. तुम उसे कैसे जानते हो? तुम उसे कैसे जानते हो? How do you know him? How do you know him? हम दोस्त हुआ करते थे. हम दोस्त हुआ करते थे. We used to be friends. We used to be friends. उसे मेरे हवाले कर दो. उसे मेरे हवाले कर दो. Hand over it to me. Hand over it to me. इतना दूर मत जाओ. इतना दूर मत जाओ. Don't go this far. या don't go that far. थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ था. He was with me a while ago. थोड़ी देर पहले को इंग्लिश में कहते हैं a while ago. मैं पहले से बेहतर हूं. मैं पहले से बेहतर हूं. I am better than before. I am better than before. मैंने कुछ और सुना. मैंने कुछ और सुना. I heard something else. I heard something else. इसे अब तक आना चाहिए था. इसे अब तक आना चाहिए था. He should have come by now. He should have come by now. ये जिंदगी भर का मसला है. ये जिंदगी भर का मसला है. This is a lifelong problem. This is a lifelong problem. अपना सबक याद करो. अपना सबक याद करो. Memorize your lesson. याद करने को memorize कहते हैं. Memorize your lesson. वो कैसे अंदर आया? वो कैसे अंदर आया? How did he come inside? How did he come inside? वो झूठ बोलकर अंदर आया. वो झूठ बोलकर अंदर आया. He came inside by lying. झूठ बोलने की इंग्लिश होती है lying. He came inside by lying. इसे खामोश करवाओ. Make him be quiet. Make him be quiet. खामोश रहो. Be quiet. खामोश रहो. Be quiet. क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? Can't you stay quiet? Can't you stay quiet? वो भी खामोश है. वो भी खामोश है. He is also quiet. He is also quiet. क्या कुछ बचा है? क्या कुछ बचा है? Is there anything left? Is there anything left? कुछ नहीं बचा. कुछ नहीं बचा. There is nothing left.
There is nothing left. क्या तुमने उसे डांटा? क्या तुमने उसे डांटा? Did you scold him? Did you scold him? डांटने की इंग्लिश होती है scold. उल्टा उसने मुझे डांटा. He rather scolded me. He rather scolded me. क्या वजह है? क्या वजह है? What is the reason? What is the reason? मुझे वजह बताओ. मुझे वजह बताओ. Tell me the reason. Tell me the reason. वजह की इंग्लिश होती है reason. एक वजह है. एक वजह है. There is a reason. There is a reason. हर चीज की वजह होती है. हर चीज की वजह होती है. Everything has a reason. Everything has a reason. वो फिसल कर नीचे गिर गया. वो फिसल कर नीचे गिर गया. He slipped and fell down. फिसलने को slip कहते हैं. He slipped and fell down. मुझे कहीं और जाना है. मुझे कहीं और जाना है. I have to go somewhere else. I have to go somewhere else. ये कितना डरावना है. ये कितना डरावना है. How scary it is. डरावने की इंग्लिश होती है scary. How scary it is. वो कितना मासूम है. वो कितना मासूम है. How innocent he is. मासूम को इंग्लिश में कहते हैं innocent. How innocent he is. क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? What do you mean? What do you mean? मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था. मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था. I did not mean it at all. I did not mean it at all. वहां जाना मेरी मजबूरी थी. वहां जाना मेरी मजबूरी थी. Going there was my compulsion. Going there was my compulsion. मजबूरी को compulsion कहते हैं. इससे बात करना मेरी मजबूरी है. Talking to her is my compulsion. Talking to her is my compulsion. तुम कितना खा सकते हो? तुम कितना खा सकते हो? How much can you eat? How much can you eat? तुम कितना खेलोगे? तुम कितना खेलोगे? How much will you play? How much will you play? तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है? What makes you happy? What makes you happy? वो मेरे साथ सख्ती कर रहा है. वो मेरे साथ सख्ती कर रहा है. He is being strict with me. सख्ती करने को strict कहते हैं. He is being strict with me. तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन. उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपका कोई मशवरा या कोई सवाल है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. मिलेंगे हम अगली वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.